लेगसी न्यूज़ के साथ मैं हूं सबा आजमी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम आपको बहुत ही अहम खबरें देंगे। सबसे पहले तो आपको बताएंगे पीटीआई के एक और यू टर्न के बारे में, और दूसरी खबर ये होगी कि पीटीआई के जो अंबानी हैं इमरान खान साहब के बाद उनकी हमशेरा जो थी अलीमा खान भी मुश्किल में आ गई और उनको भी एक अहम अदारे की जानिब से नोटिस जारी कर दिया गया है। और किस वजह से किया है इस बारे में भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे इस व्लॉग में। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि बानी पीटीआई की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, उनको अडयाला जेल में कैद नहीं किया गया बल्कि उनके लिए सब जेल बनी गाला यानी कि उनका घर जो था उसको बना दिया गया है। और ये किसके कहने पर किया गया है, इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको एक और अहम खबर भी देंगे कि आला अदलिया की जानिब से एक और इस्तीफा भी सामने आ चुका है, और वो किसका है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बासानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि आज के दिन ही पीटीआई की जानिब से एक और यू टर्न ले लिया गया है। और इस पीटीआई इस हवाले से काफी पॉपुलर है कि वो अपने यू टर्न लेती रहती है बार बार, लेकिन कल के दिन ही पीटीआई की जानिब से ये कहा गया कि वो अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो उनके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मुस्तरद किए गए थे उनको दोबारा से करवाने जा रही है। और उनके जो शेड्यूल वगैरह थे वो तमाम जो थे वो भी मंजर आम पर आ गए थे, वो भी उन्होंने पब्लिकली कर दिए गए थे रऊफ हसन साहब की जानिब से। लेकिन इसके साथ साथ आज के दिन ही उनका एक बयान सामने आया कि पार्टी की जो क़यादत थी उसने चीफ ऑर्गेनाइजर यानी कि पीटीआई के जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं उनसे राब्ता किया और दरख्वास्त की गई कि पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उनको मुलतवी कर दिया गया है। और वजह क्या है कि यही कि कारकुनान जो है इस वक्त आइंदा के जो इंतखाबात होने जा रहे हैं 8 फरवरी को उसमें मसरूफ हैं, तो इस वजह से उनकी जो इंतखाबी मुहिम है उसमें भी खलल आ सकता है। इस वजह से पीटीआई की जानिब से इंट्रा पार्टी इंतखाबात एक दफ़ा फिर से मुलतवी कर देगी। और हो सकता है उनकी जानिब से ये कहा गया कि दोबारा से यानी कि 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके बाद दोबारा से पीटीआई अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा सकती है। लेकिन इसके साथ साथ ही इसके जो बानी है यानी कि अकबर एस बाबर की जानिब से आज ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब के साथ मिलकर चलना चाहता हूँ, और चलना जो जिस वजह से चाह रहा हूँ वो ये है कि पार्टी जो है यानी कि पीटीआई की जो जमात है उसको ज़रूरत है हमारी, और उसको हम मिलकर ही आगे लेकर जा सकते हैं क्योंकि इस टाइम में पार्टी का जो शराजिया था वो बिखर चुका है। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि आज के दिन ही एक आला अदलिया की जानिब से एक इस्तीफ़ा सामने आया है, और इसकी अभी तक जो वजूहात बताई गई वो बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। क्योंकि पहले जो इस्तीफ़े दिए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो जजेस थे 2 जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने भी जो इस्तीफ़ा दिया, और उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन की जानिब से उनमें भी कुछ यही था मतन बताया जा रहा था कि उन्हें अपनी वो मतलब कि कुछ ज़ाती प्रॉब्लम की वजह से ज़ाती ज़िंदगी की वजह से वो कुछ मुश्किलात हैं उन्हें, जिस वजह से वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। और आज के दिन भी जो एक आला अदलिया की जानिब से यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमाल खान की जानिब से आज इस्तीफ़ा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को भिजवा दिया गया है, और जिसमें उन्होंने मतन इख्तियार किया है कि मैं ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहा हूँ और मैं अपनी ज़िंदगी में अब एक नया मोड़ चाहता हूँ। इस वजह से उन्होंने आज के दिन इस्तीफ़ा दे दिया है। और इसके साथ साथ ही हमने आपको इससे पहले भी बताया था कि सिर्फ यही नहीं हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको मजीद आला यानी कि इस्लामाबाद पाकिस्तान के कैपिटल से मजीद भी इस्तीफ़े मंजर आम पर आने की उम्मीद है ज़राए के मुताबिक। लेकिन इसके साथ साथ ही उनके जो आपको ये भी बताएं कि जो जस्टिस थे इस्लामाबाद लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील खान वो 2014 में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तैनात हुए थे, और उन्होंने 2029 में रिटायर्ड होना था और वो सीनियरिटी लिस्ट में 11वें नंबर पर थे। लेकिन उन्होंने इससे पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया और ज़ाती वजूहात की बिना पर मतन जो है वो दरख्वास्त जो भेजी गई है सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब को, उसमें उन्होंने ये बात बताई है कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दे रहे हैं। जबकि इसके साथ ही दूसरी जानिब अगर बात कर ली जाए बानी पीटीआई यानी कि इमरान खान साहब के बाद उनकी बहन जो अलीमा खान साहब हैं उन पर भी मुश्किलात आ पड़ी हैं, क्योंकि एफआईए के साइबर क्राइम विंग की जानिब से अलीमा खान को एक नोटिस मौसूल हुआ है कि वो 3 फरवरी को अदारे आएँ यानी कि दफ्तर आएँ एफआईए के, और वहाँ पर आकर अपनी हाजिरी दें और उनसे कुछ सवालात भी किए जाएंगे। और जो उन्हें नोटिस जारी किया गया है उसमें यह बताया गया कि अलीमा खान को जिस वजह से नोटिस जारी किया गया वो अवाम में यानी कि पाकिस्तान की जो अवाम है
कौम है उसको हरासा करने, इंतशार फैलाने और नफरत अंगेज गुफ्तगू करने के हवाले से उन्हें नोटिस जो है वो जारी कर दिया गया और इसमें रियासत को मर्दियत बनाते हुए इंक्वायरी की जाएगी, जिस वजह से FIA की जानिब से अलीमा खान को नोटिस भी जारी कर दिया गया। और इसके साथ साथ FIA की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर अलीमा खान जो है अगर इन केस नहीं आती हैं, अगर इंक्वायरी के में पेश नहीं होती हैं, तो ये समझा जाएगा कि उन्होंने जो बातें की हैं वो अपने जो डिफेंस जो है जो वो अपना दिफा उसमें नहीं कर सकती, इस वजह से वो नहीं आ रही हैं। तो उसके बाद हो सकता है कि FIA की जानिब से मजीद जो कार्रवाई है वो भी अमल में लाई जाए। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि अलीमा खान इमरान खान साहब के जो खानदान है उसके बाद से ज़्यादा, अगर बुशरा बीबी से भी ज़्यादा एक्टिव वो रही हैं। अगर कोई भी इमरान खान साहब के फैसले की कोई भी समाअत होती थी तो अलीमा खान साहिबा पहले पहुंचती थी वहाँ पर अडयाला जेल में भी, और बाकी भी जो भी जिन भी अदालत में उनकी कोई समाअत होती PTI के हवाले से या खासकर इमरान खान साहब के हवाले से कोई भी समाअत हो तो उस पर अलीमा खान की जानिब से लाजमी मीडिया टॉक की जाती है, और जिसमें वो जो है वो ये भी कहती हैं कि हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है और जो अदारे हैं वो हमारे साथ जो है वो इंसाफ और अदल के साथ जो है वो फैसले नहीं दे रही हैं, जिस वजह से हो सकता है कि अदालत की FIA की जानिब से जो उन्हें नोटिस मौसूल किया गया है वो उनके उन्हीं बयानात को ही मुद्देनजर रखते हुए उन्हें ये नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ ही दूसरी जानिब बहुत ही अहम खबर के बानी PTI की अहलिया जो हैं बुशरा बीबी, वो जब उन्हें तोशाखाना में सज़ा दी गई थी एहतसाब अदालत की जानिब से, और मोहम्मद बशीर साहब ने उन्हें, जज साहब है जो उन्होंने इस केस में उन्हें सज़ा दी है, लेकिन जब बुशरा बीबी ने इस सजा को सुना तो वो अपनी गिरफ्तारी देने के लिए खुद ब खुद ही अडयाला जेल पहुंच गई, और वहां पर वो सुबह से गई हुई थी और वो शाम तक बैठी रही, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि उनके वारंट गिरफ्तारी जो तहरीरी तौर पर जारी नहीं अभी तक किए गए थे। लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा ये बातें की जा रही थी कि तजावीज़ दी जा रही थी कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल में ही कैद करेंगे या फिर सब जेल उनके लिए बनाएंगे, या कोई सरकारी रेस्ट हाउस हो सकता है, या बनी गाला हो सकता है, या ज़मान पार्क हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो फैसला किया गया वो बनी गाला में बुशरा बीबी को कैद करने का था, जिस पर ये बुशरा बीबी ने जो है वो पहली दफ़ा कल के रोज़ ही वो उनके जो इद्दत में निकाह केस के जो हवाले से उनकी समाअत की गई। इसके दौरान समाअत के बाद उन्होंने सहाफ़ियों से बात की बुशरा बीबी ने, और उन्होंने कहा कि मुझे हमारे पास बहुत ज़्यादा मुज़ाकरात के लिए लोग भी आते रहे हैं लेकिन हमने मुज़ाकरात नहीं किए। अगर मुझे किसी डील के तहत बनी गाला में रखा गया तो आप इसको कैंसिल कर दें और मुझे अडयाला जेल में ही रखें। और उन्होंने कहा कि मैं और बानी PTI यानी कि इमरान खान साहब जो है वो इंसाफ पसंद है और कानून पसंद है, हम किसी भी किस्म के कोई भी डील करना नहीं चाहते। उन्होंने कहा यह लाजमी हुआ है कि हमारे पास लोगों को भेजा गया, हमारे पास मुज़ाकरात करने के लिए पैगाम आए, लेकिन हमने कोई भी डील करने के हक में नहीं थे और ना ही हमने कोई डील किया। और उन्होंने कहा कि अगर किसी डील की वजह से मुझे वहां पर रखा जा रहा है बनी गाला में तो आप इस चीज़ को कैंसिल कर दें क्योंकि मैं अडयाला जेल में भी रहने के लिए तैयार हूँ। और इस पर उन्होंने ये भी मौक़िफ़ दिया बानी PTI इमरान खान साहब की जानिब से भी और बुशरा बीबी की जानिब से भी। उन्होंने कहा कि अगर हमारे 9 मई के वाक़यात के दौरान जो कारकुन ख़वातीन थी अगर वो इस टाइम में जेल की सलाखों के पीछे हैं तो बुशरा बीबी भी जेल में रह सकती हैं। तो इस तरह के हालात में उन्होंने कहा कि इस तरह के अगर हालात होंगे तो हम कभी भी ऐसी डील कोई नहीं करेंगे जिसमें ये हो कि हमारे जो सपोर्टर्स खातून हैं वो जेल में हो और हम अपनी जो घर की औरतें हैं उनको अगर जेल हो जाए तो हम उन्हें बनी गाला में कैद करवा दें या किसी भी किस्म की उस तरह की डील करें। लेकिन आपके इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बासर रसूख ज़राए के मुताबिक के बानी ये जो तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को सजा दी गई है, इससे कुछ दिन पहले एहतसाब अदालत से थोड़ा ही दूर होगा इस एक इलाके में एक जगह पर मकाम था जहां पर बुशरा बीबी ने एक मुलाकात की है और बंद शीशे काली जो शीशे होते हैं गाड़ी के उसमें मुलाकात की गई। आधे घंटे पर तकरीबन ये मुलाकात मुश्तमिल थी और इसमें कौन सी अहम शख्सियत थी जिसके साथ उन्होंने ये मुलाकात की है। और इसके बाद से फिर बानी PTI की जो अहलियाँ हैं उनको अडयाला जेल में भी नहीं रखा जा रहा। और इस पर अगर निगरान जो वज़ीर आज़म हैं उनसे जब रब्ता किया गया इस हवाले से कि आपने इस चीज़ के हवाले से नोटिस कोई जारी किया कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल नहीं रखा जाएगा बनी गाला में रखा जाएगा, तो निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल काकड़ की जानिब से उन्होंने इस सवाल का जवाब ही देना नहीं दिया और खामोश हो गए। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी जानिब जब निगरान वज़ीर दाखिला गौहर एजाज साहब से भी इसी तरह का सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे इस चीज़ के बारे में इल्म नहीं है कि बुशरा बीबी का जो बनी गाला में रहने का फैसला है वो किसका है। यानी कि यहाँ पर एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि अगर बुशरा बीबी और इमरान खान साहब इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि हमने कोई डील नहीं की है तो फिर कौन सी अहम शख्सियत है जो इनको इतनी रिलीफ देने की कोशिश कर रही है या इनके साथ डील की गई है और वो कौन सी अहम शख्सियत है जो मंजर आम पर नहीं आना चाह रही। लेकिन ना तो बानी PTI इस चीज़ को मानने पर राजी है और ना ही बुशरा बीबी कि हमने कोई भी डील इस हवाले से नहीं की है।
जबकि इसके साथ साथ ही आज के दिन ही अडयाला जेल में एक और केस की बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जो था गैर शरई निकाह केस के हवाले से भी आज समाअत की गई, जो कि बुशरा बीबी के साबिका शोहर खावर मानिका की जानिब से दरख्वास्त ये केस दायर किया गया है, जिस पर आज के दिन समाअत की गई और बुशरा बीबी और इमरान खान के खिलाफ जो जितने भी गवाहान थे उनके बयान भी रिकॉर्ड किए गए और उन पर जिरा भी की गई। और इस हवाले से आज के दिन बुशरा बीबी के मौजूदा और साबिका दोनों शोहर आपस में लड़ पड़े और इसके साथ साथ ही बुशरा बीबी ने भी इस लड़ाई में अपना हिस्सा डाला और उन्होंने भी अपने साबिका शोहर को जो है वो बुरा भला कहा। और इस हवाले से आज कल की भी जो समाअत थी उसमें भी बानी पीटीआई की जानिब से यही कहा जाता रहा कि मैंने बुशरा बीबी को देखा ही उस दिन था जिस दिन निकाह था, लेकिन इससे पहले खावर मानिका की जानिब से ये कहा गया कि नहीं, इन्होंने हमारा घर तोड़ा, ये हमारे पास दम दरूद के लिए आते थे बानी पीटीआई और इस वजह से उन्होंने कहा कि हमारे घर में आने जाने की वजह से इन्होंने हमारा घर तबाह बर्बाद हो गया। खावर मानिका की जानिब से ये भी कहा गया कि मेरे बच्चे जो थे वो बुशरा बीबी के इस अमल के बाद बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं और वो जहनी तौर पर भी जो है वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं है। और उन्होंने तो अपने एक बेटे का भी बताया कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर में कहते दाखिल हैं और वहाँ पर उनका इलाज भी किया जा रहा है। उन्होंने बुशरा बीबी को ये भी कहा कि छोटी बेटी आज भी तुम्हारा, आप मतलब कि अपनी बीवी जो उनकी साबिका बीवी थी बुशरा बीबी, उनको कहते हैं कि आज भी आप छोटी बेटी जो है वो आपका रातों का नाम ले लेकर रोती है, तो ये आपने हम पर एक जुल्म किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई की जानिब से ये जो हमारे साथ किया गया है ये बहुत बुरा है। और इसके साथ साथ ही आज के दिन ही जब ये सारी लड़ाई हो रही थी इसमें बुशरा बीबी के जो वकील थे उन्होंने भी खावर मानिका को जो है वो भी उनसे लड़ पड़े और उसके बुशरा बीबी के जो वकला हैं उनकी जानिब से तो खावर मानिका को ये भी कहा गया कि खामोश हो जाए वरना मैं मुक्का मार दूंगा। इसके साथ साथ ही जज कुदरतुल्लाह की जानिब से भी जब हालात जो थे वो समझ से बाहर होने लगे, काबू से बाहर होने लगे, तो जज की जानिब से समाअत को मुलतवी कर दिया गया। और इसके साथ साथ कल के दिन भी ये सबसे ज़्यादा तवील समाअत 10.5 घंटे पर ये मुश्तमिल समाअत रही है और आज के दिन भी इसमें इसी तरह से गवाहान जो थे उन पर जिरा भी की गई है। और अब देखते हैं, क्योंकि नज़र ये आ रहा है कि हो सकता है कि आइंदा दिनों में इस हवाले से भी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को भी सजा इस केस में भी सुना दी जाए। और इसके साथ साथ ही 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से भी बुशरा बीबी की समाअत और बानी पीटीआई जो है उनकी भी इस केस के हवाले से भी ट्रायल जो है वो जारी है और उसमें भी तहकीकात जो है वो आगे मजीद बढ़ने के भी इम्कान नज़र आ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।